नमस्कार दोस्तों। ब्रिटेन में हो रहे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग में इंडिया को वापस री इलेक्ट करके इनविटेशन भेजा गया है। ग्रुप ऑफ 7 इसलिए इलेक्ट किया जा रहा है जिससे बहुत सारे देश अभी आर्थिक समस्याओं से झेल रहे हैं। कोरोना की वजह से बहुत सारे महामारियों को झेलना पड़ रहा है। तो G7 की मीटिंग में आर्थिक समस्याओं से लेकर के साथ ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उनको इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा। आखिर ये G7 होता क्या और किस तरह से इन सारी आर्थिक समस्याओं से लेकर के कोरोना काल के लेकर जितने भी समस्याओं क्रिएट हुए हैं उनको कैसे सॉल्यूशन किया जा सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। G7 प्रोजेक्ट एक तरह से नेताओं पे डिपेंड होता है। जितने भी G7 के नेता हैं वो एक गरीब देशों के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो गरीब देशों को बूस्ट करने में हेल्प करेगा। और यह प्लान चीन के वन बेल्ट वन रोड के खिलाफ उतारा गया है, प्रोजेक्ट के खिलाफ उतारा गया है। और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से यूएसए ही संभालेगा। ये खुद यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बोले हैं। लेकिन ये चीन के वन रोड वन बेल्ट यानी OBOR ये होता क्या है, आइए समझते हैं। चीन के द्वारा गया एक प्लान वन रोड वन बेल्ट यानी OBOR ये एक तरह का मिशन है। और इस मिशन में इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है जिसमें चीन को इंटरनेशनली कनेक्ट करना होता है विकास और संपर्क के माध्यम से। और कनेक्शन रोड के तहत, जल मार्ग के तहत, रेलवे के माध्यम के तहत, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से किसी तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करना। और इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया है यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे देशों को सबसे ज्यादा टारगेट किया है चीन ने। और इस प्रोजेक्ट को बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड यानी B3W मॉडल रखा गया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने 2013 में OBOR को स्थापना किया था जिसमें उसका मिशन यही था कि हम यहाँ से यूरोपियन देशों को कनेक्ट करना। और बहुत सारे ऐसे भी देश थे जिसे इसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके कनेक्ट हो चुके थे। मात्र ऐसे 2 देश थे जो जिनपिंग के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किए थे, वो थे साउथ एशिया के भूटान और इंडिया। ये 2 ऐसे शहर थे जो कि अभी कनेक्ट नहीं हुए थे, इसीलिए इन्हें G7 मॉडल में बुलाया गया है। G7 के जितने भी नेता उनको एक प्रोजेक्ट के तहत 100 दिनों के अंदर जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं आर्थिक रूप से या फिर कोरोना के लेकर के जितने भी महामारियों से लोग जूझ रहे हैं उस 100 दिनों के अंदर में उनको सॉल्यूशन करना है। इसे जल्दी अप्रूवल मिलेगा लेकिन अभी पेंडिंग में है, लेकिन पूरी तरीके से यह तैयारियां हो चुका है, जल्दी लॉन्च करने के लिए है। 2020 में भी नरेंद्र मोदी को जैसे हमारे इंडिया को वापस G7 मॉडल में इनविटेशन मिला था, लेकिन कोरोना काल के दौरान इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन वापस 2021 में फिर से मौका मिला है इंडिया को वापस से G7 मॉडल पर काम करने के लिए। और इस तरीके से इंडिया को एक्सेप्ट कर लिए हैं और इस पे प्रोजेक्ट की तरह काम हो रहा है। और इसमें बहुत सारे आसानी हो सकता है कोरोना के दवा में या फिर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश अभी जूझ रहा है महामारियों से, भूखे का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही सोल्यूशन मिलेगा। इस तरह से G7 मॉडल में काम करने के लिए इन्विटेशन आया है। G7 समिट का एक ही मिशन है, एक ही थीम है और वो है बिल्ड बैक बेटर यानी फिर से उस स्थिति में एक देश को लाया जाए जिस स्थिति में पहले वो रन कर रहा था, मूव कर रहा था, और इसे एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के। चीन और रूस को किन्हीं वजहों से इसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। काम चल रहा है और यार निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर निकालो। G7 के जितने भी नेता या मंत्री हैं उनको एक मीटिंग में रखा गया था और उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया गया जिसमें इन सभी कारणों का सॉल्यूशन एक 100 दिनों में यानी 100 दिनों के अंदर में सॉल्यूशन करना है। उनमें से पहला ये है कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है यानी बाहर के जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना होगा अगर किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हैं। और सरल भाषा में इसे समझा जाए तो अगर हम इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको टैक्स जिस भी देश में इन्वेस्ट करें उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा देना पड़ेगा। और फिर जो लोग बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे उनको टैक्स ज़्यादा पेड करना होगा। दूसरा है कोविड रिकवरी, इसमें मेडिसिन वगैरह या फिर कोविड वैक्सीन को लेकर के सोल्यूशन करना है। तीसरा है क्लाइमेट एक्सचेंज। चौथा है सिस्टम जिससे गवर्नमेंट सेक्टर भी जितने भी है उनको फास्ट काम करना है। और चौथा है 5वां हेल्थ सेक्टर जिसमें अच्छी तरीके से कोरोना को लेकर के या फिर बहुत सारे ऐसे महामारियों से जूझ रहा है जैसे ब्लैक फंगस और भी बहुत सारे ऐसा बीमारी जिससे लोग जूझ रहे हैं उनका सिस्टम जो कि अच्छी तरीके से काम करेगा, ग्लोबल कनेक्शन और
लास्ट है ट्रेंड, यानी किसी भी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म को, जैसे आप शेयर मार्केट या फिर आप स्टॉक मार्केट को कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग चैप्टर, जिसको हमेशा ट्रेंडिंग करता रहता हो, ट्रेंड करना हो, उन सभी चीज़ों को बहुत ही जल्दी से सॉल्यूशन करना है इन सभी 7 देशों के जो भी G7 में कनेक्टेड है। और ये 8वां कनेक्ट होने जा रहा है इंडिया। पश्चिमी देशों को ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जो चीन को रोक सकता है हर एक मामलों में। पश्चिमी देश यानी जितने भी वेस्ट पोल में पड़ते हैं, यानी पश्चिमी क्षेत्र में, वो है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब जितने भी लोग हैं अफ्रीका, तो ये लोग जो है लगता है कि इंडिया ही एक ऐसा चीज़ है जो रोक सकता है। लेकिन चाइना को भी इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अभी नहीं है। इसमें बहुत ही इंडिया को बहुत ही तेजी से सफलता मिल सकता है, और वो है कोविड वैक्सीन में, क्योंकि G7 और जितने भी सक्सेसफुल कंट्री हैं इसमें, उन सभी मिल करके डायरेक्ट यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया करेंगे इंडिया में, यानी जिस भी देश से G7 में बहुत सारे देश हैं, उन सब इंडिया में ट्रांसफ़र करेंगे कनेक्टली आसानी से, तब जा करके यहाँ का जितने भी वैक्सीन का प्रॉब्लम चल रहा है वैक्सीन का, वो आसानी से इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इसमें 100 दिन यानी 3 महीना से तो कम ही लगना चाहिए, क्योंकि हर एक ट्रांसपोर्ट से डायरेक्टली हो जाएगा, ना कि हम इनडायरेक्टली किसी से कनेक्ट रहेंगे। आइए जानते हैं G7 के पूरे इतिहास को कि कहाँ से स्टार्ट किया गया और इसे कैसे कैसे रन करता गया आगे की तरह के। जो 2021 जून में होने वाला सम्मेलन है G7, यह 37वां G7 सम्मेलन है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है कि जितने भी कोरोना से जितने भी आर्थिक स्थिति को गिरा है, उस स्थिति को सुधार करके देश को ग्रो करना और एक अच्छे मुकाम पर ले जाना, ये इसका पहला और फोकस पॉइंट है। G7 एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। G7 एक प्रकार का ऐसा संस्था है जिसे हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज और ऊर्जा समिति जैसे समस्याओं को सॉल्यूशन के लिए प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। G7 संगठन का कोई भी मुख्यालय नहीं है, और यह कैसे होता है, जब हम वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं और वहीं पे यह डिसीजन कर दिया जाता है कि अगले बार इस G7 का सम्मेलन इस देश में होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सम्मेलन किया जाता है। G7 औद्योगिक रूप से विकसित लोकतांत्रिक देश यानी यूरोप, फ्रांस, अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे देशों का एक संगठन है। G7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे पहला है आर्थिक रूप से, दूसरा सोल्यूशन आता है कश्मीर को लेकर के, और तीसरा सोल्यूशन आता है कि रूस और जापान जैसे हमारे देश के साथ कैसा कनेक्शन है, और वहाँ पे कितने कोई भी विवाद को सुलझाने के लिए G7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आसानी से मैटर को सुलझाया जाता है। एक ऐसा देखा है कि G20 भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भारत एक अच्छे तरीके से आर्थिक रूप से इंटरनेशनल यानी अर्थव्यवस्था के रूप से ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट करके एक अच्छा भूमिका निभा सकता है। यह एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है, जो कि G7 के ही अध्यक्ष ने बताया है। तो आई होप सो कि G7 क्या है और इसे कैसे मतलब सॉल्यूशन को दिया गया है कितने दिनों के अंदर में अच्छी तरीके से समझ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।